वीरनाश का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पता है क्या है? अगर आपके मन में एक सेक्सुअल थॉट भी आ गया तो आपकी जननी इंद्री से वो एक लिक्विड रिलीज होने लग जाएगा जो वीर्य आने से पहले आता है। एक सेक्सुअल थॉट मात्र से आपकी नस नाड़ी इतनी कमजोर हो जाएंगी, आप किसी के पास जाएंगे ही और सिर्फ टच ही करेंगे तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपका वीर्यपात हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, आप व्यवहारिक शादी के बाद जो संबंध बनाता है आदमी वो करने के लायक नहीं रहेंगे। आप किसी को छुएंगे, आप किसी के साथ सहवास करने जाएंगे अपनी धर्मपत्नी के साथ तो आप उसको छुएंगे मात्र और आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या करोगे उसका फिर? और ये बात कोई बोली बाली गई नहीं है, ये बात आप खुद अनुभव करते होंगे, क्योंकि जो नस नाड़ियाँ हैं जो उस वीर्य को झेल सकती थी वो इतनी कमज़ोर हो गई घर्षण क्रिया कर करके कि उनमें कैपेसिटी ही नहीं रही वीर्य को रोकने की। और अगर आप अब वीर्य को रोकना शुरू करोगे तो आपको संतोष हो जाया करेगा। इसके इतने नुकसान हैं जिनकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो आप एक काम सबसे पहले ये करें कि आज से वीर्य का क्षय करना बंद करें, वीर्यपात करना बंद करें। भाई, छोटे भाई और बड़े भाई, प्लीज़ अपने वीर्य को बहाना बंद करो। ये एक साधारण लिक्विड नहीं है, ये 2 मिनट के खिलवाड़ की मज़े की चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ 2 मिनट के मज़े के लिए उस शक्ति को बाहर कर दें। समस्या ये है कि हमारे समाज में ना तो इस बारे में कोई बात करता तो बात करने में हिचकता है। हमें इस चीज़ का जब हम क्षय करे ही जा रहे हैं, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, पता है कि इसका नुकसान क्या है, कोई इस बारे में बात नहीं करता। तो सबसे पहले आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ 30 से 40 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करके खुद देखें, आपको खुद रिजल्ट पता लगेगा कि आपके जीवन में कैसे सुधार आता है, आपको कितने लाभ मिलते हैं। मेरे कहने पे नहीं, खुद ट्राई करें। एक बात अपने हृदय से ईमानदारी से पूछ के देखो कि जब भी हम वीर्य को क्षय करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, तो हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है कि नहीं होती है? हमें दुख होता है कि नहीं होता? आत्मग्लानि होती है कि नहीं होती? गिल्टीपना फील होता है कि नहीं होता? खुद पूछो ना। अगर वो चीज़ सच में सही होती तो भीतर बैठा अंतर्यामी बता देता ना तुम्हें, लेकिन हमें कितनी आत्मग्लानि होती है उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो हमारा ट्रू नेचर है ही नहीं, वो हमारा स्वभाव है ही नहीं। हमने इस शक्ति को शरीर से बाहर निकालने पे जो 2 मिनट का क्षणिक सुख देखा है, सिर्फ वही देखा है। लेकिन एक चीज़ का हमने क्षय करके देखा कि सुख तो मिलता है, चलो 2 मिनट का मिल गया, जैसे हम सुख कहते हैं, मिल गया 2 मिनट का। लेकिन हमने उस चीज़ को कभी रोक के देखा ही नहीं अपने जीवन में, पूरी जीवन बीत गया। कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता हम उस चीज़ को रोक के भी तो देखें कि रोकने के बाद भी तो कुछ आनंद मिलता होगा। हम खेत में जाते हैं, बीज बोते हैं, तो उसकी फसल होने में समय लगता है ना। ठीक इसी प्रकार एक दिन प्रेमानंद महाराज जी के पास एक साधक आया था, तो महाराज जी ने उसे पता है क्या कहा कि आदमी का जब शरीर यौवन रहता है, जब जवानी रहती है, तो एक अवस्था ऐसी होती है कि अगर वो कुछ ना भी खाए तब भी अगर वो शरीर से वीर्य निकालता रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो स्थायी जीवनी शक्ति, जब यहाँ से पूरे शरीर में जो स्थायी विद्यमान है, जब वहाँ से क्षय होना शुरू होती है, तो महाराज जी कह रहे तो तुम्हारे पुर के पानी पी जाएंगे, डिप्रेशन में पहुँच जाओगे, आत्महत्या कर लोगे, सुसाइड कर लोगे, नकारात्मक विचार हमेशा घेरे रहेंगे, बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, जीवन वहाँ पहुँच जाएगा, तुम सोचोगे बस आज मर जाऊँ। हमें पता नहीं लगता ना, क्योंकि दूर का क्षणिक होके घटना घटती है।